अब मैं इसको रिवर्स मॉडल में आपसे लेके चलता हूं आपके साथ, एक एक करके हम एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम से पीछे जाना शुरू कर देते हैं। देखें, टीपीएस परफॉर्म रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेसेस रूटीन ट्रांजैक्शन डेटा एंट्रीज। Data entry describe any of the technique used to initially record data into system। पहली दफा सिस्टम में एंटर करने के लिए जो चीज है वो टीपीएस है। जैसे सेल्स वाला सिस्टम, परचेज का सिस्टम, दुकान पे खड़ा हुआ एक बंदा जो हर सेल होने पे रिकॉर्ड कर रहा है, दरवाजे पे रखा हुआ बायोमेट्रिक जिसको हर बंदा जो जिसके ऊपर उंगली स्कैन कर रहा है तो उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है, नए एम्प्लॉय की डिटेल, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की डिटेल की अपडेट, यानी कि जो फर्स्ट हैंड एंट्री हो रही है, सबसे पहली एंट्री जो बंदा मेन एंट्री कर रहा है वो टीपीएस पे कर रहा है। Data could be entered manually by a person keying the information, and some TPS are more advanced और वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं डाटा एंट्री के लिए, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस। जैसे क्लास के अंदर टीचर बोल के भी अटेंडेंस ले सकता है और यूं भी हो सकता है कि बायोमेट्रिक, आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिकली आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है। तो टीपीएस में मैनुअल एंट्री भी हो सकती है और ऑटोमेटेड भी। टीपीएस बैज या रियल टाइम ऑनलाइन वगैरह हो सकते हैं, इनके ऊपर अभी हमने बाद में डिस्कशन करनी है। पहले मैं जरा आगे आपको चीजें कनेक्ट करके दिखा दूं। ये टीपीएस की बात हो गई। टीपीएस के बाद अब हम बात करेंगे एमआईएस की। एमआईएस ने क्या किया, टीपीएस से डाटा लिया और उसको समराइज फॉर्म में दे दिया। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, जो ऑर्गेनाइज और प्रोग्राम हुआ है इन सच अ वे कि इट प्रोड्यूसेस रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन ऑपरेशन फॉर एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये डिपेंड कर रहे होते हैं अंडरलाइंग टीपीएस पे। जनरली बैकएंड पे जो टीपीएस है ये ज्यादातर उस पर रिलाई कर रहे होते हैं, वो इनको डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है। MIS provide managers with reports and often online access to organization current performance and historical record। मैनेजर्स को सारी एक्सेस मिलती है, इससे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट लेवल पे आसान हो जाती है। MIS का इंटरनल फोकस है, बाहर की इन्वायरमेंट से डाटा नहीं मिलता, तो इसका मतलब है ये क्लोज लूप कंट्रोल है कि इसके अंदर इदारे के अपना डाटा आ रहा है, वो ये नहीं देख रहे कि बाहर की दुनिया में क्या चल रही है। टॉप मैनेजमेंट जो है वो कंपनी को मॉनिटर कर सकती है इस तरीके से। इंफॉर्मेशन एमआईएस में जो डिस्प्ले होती है वो एक्चुअल डाटा ओवर प्लान डाटा भी दिखा रहा होता है कि हमने सोचा क्या था और हम कहां तक पहुंच गए। तो एमआईएस ने आपको बोरिंग सी कुछ समरीज दिखा दी। डिसीजन सपोर्ट अभी हमने थोड़े पहले देखा था। set of related computer program data required to assist with analysis and decision making within organization। this has more analytical power than other system। ज्यादा एनालिसिस है, टेक्निकल लेवल के मैनेजर्स को असिस्ट करता है जब उनको इंटेलिजेंट गैसेस लगाने होते हैं। डीएसएस के पीछे फार्मूला, इक्वेशन और मैथमेटिकल मॉडलिंग चल रही होती है। ये रियल टाइम सिस्टम है, मैनेजर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, क्यूरीज और मॉडलिंग। ये इंटरेक्टिव है, यूजर अजम्पशन चेंज कर सकता है, नए सवाल पूछ सकता है और नया डाटा ऐड कर सकता है। याद है उस वाले बैट्समैन का उस वाले बॉलर के अगेंस्ट वो वाला मामला बताओ क्या है, तो यूजर इनपुट करता है क्यूरी एक यूजर इंटरफेस से, एक नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, आप उसको आसान भाषा में समझा सकते हैं। आपको कोई पूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती अपनी बात पूछने के लिए, आप चंद मेन्यूज को प्लस माइनस क्लिक करते हैं और चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। यूजर इंटरफेस वो जो यूजर को नजर आ रहा है इज इंटीग्रेटेड कनेक्ट टू अवर डाटा मैनेजमेंट और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से जो की कंपोनेंट्स। तो पीछे से मुख्तलिफ तरह का डाटा पड़ा हुआ है, वहां पे मुख्तलिफ मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर है, मुख्तलिफ ग्राफ चार्ट वगैरह की टूल्स हैं। आपके सामने जो इंटरफेस है, आप सामने से आसान भाषा में क्लिक करते हैं चीजों को, पीछे ऑटोमेटिकली वो सारे ऑपरेशंस होते हैं और आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। इन्होंने एग्जांपल दी स्प्रेडशीट पैकेज, ये जो एक्सेल वगैरह है इसकी बेस पे आजकल बहुत ज्यादा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम चल रहे हैं। आप देखें एक्सेल पे ग्राफ चार्ट्स वगैरह, आप पीछे एक्सेल की अमाउंट चेंज करते हैं, ग्राफ चार्ट चेंज हो जाता है। आई बिलीव कि आप लोगों ने एएफसी में एक्सेल किया और थोड़ा मुनासिब लेवल पे किया, अल्लाह खैर करे। तो एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट सर्व्स इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड बाय वेरियस टॉप एग्जेक्टिव्स। टॉप एग्जेक्टिव्स को ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ईआईएस में मौजूद है। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का डाटा होता है। ये हिस्टोरिक के बजाय फॉरवर्ड लुकिंग ज्यादा होता है, इसमें आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। रैपिड एक्सेस, फौरी एक्सेस मिलती है, टाइमली इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट एक्सेस मिलती है डिफरेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स की तरफ, जहां जहां जिस लेवल पे जाना चाहें। इसमें नॉन रूटीन डिसीजन लेना आपके लिए जरा आसान हो जाता है। दिस टिपिकली एम्फसाइज ग्राफिकल डिस्प्ले, ग्राफिकल फॉर्म में नजर आता है, सिंपल यूजर इंटरफेस होता है। हम एग्जेक्टिव को ज्यादा लंबे चौड़े मेन्यूज में नहीं फंसाते,
हाई लेवल एग्जेक्टिव समरी आ रही होती है जिसको हम डैशबोर्ड कह रहे हैं। एग्जेक्टिव कैन देन ड्रिल डाउन, डिटेल में जा सकते हैं इनटू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डैशबोर्ड टू एक्सट्रैक्ट मोर डिटेल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। याद है वो जो ओनर क्लिक करता जा रहा था और अंदर से अंदर, या पीसीबी वाले क्लिक करते गए और एक एक प्लेयर की, एक एक मैच की, एक एक परफॉर्मेंस की डेप्थ तक पहुंच गए कि क्या है और किस तरह से है।